बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद सफदर शाहीन और आप देख रहे हैं शाहीन जी टेक्निकल। व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर फार्मूला का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। यानी हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में अगर टेबल्स डालें और उनके अंदर हमने कुछ कैलकुलेशंस करनी हो ऑटोमेटिक, तो वो हम कैसे करेंगे। आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर एक टेबल बना हुआ है जिसमें मैंने मुख्तलिफ रंग भरे हुए हैं। तो इसको पहले तो हमें समझना होगा कि हमें कैलकुलेशन करने के लिए रेफरेंस नंबर जो है वो कैसे बनाना है। देखिए व्यूअर्स, जो भी सेल होता है जब हमने उसकी कैलकुलेशन करवानी है, फ़र्ज़ करें कि ये एक ब्लॉक है, एक सेल है, इसको मैंने इससे मल्टीप्लाई करवाना है, तो डेफिनेटली मुझे सिस्टम को बताना पड़ेगा या फार्मूला में लिखना पड़ेगा कि इस सेल को इससे मल्टीप्लाई कर दे। तो अब इस सेल को और इस सेल से मल्टीप्लाई करने के लिए इनका कोई ना कोई एड्रेस होगा, इनका कोई ना कोई रेफरेंस होगा जो हमें सिस्टम को देना होगा, जो फार्मूला में हम पुट करना होगा। इस रेफरेंस में मौजूद जो रकम है उसको इसमें जमा कर दे, यानी कि इसमें जो रकम है इसमें मल्टीप्लाई कर दे या जमा कर दे। वो हम ऐसे लेते हैं कि जब हम कोई भी टेबल इंसर्ट करते हैं तो सबसे जो पहली जो रॉ होती है, पहली जो लाइन होती है, उसको हम रॉ 1 कहते हैं। इसके अंदर अब ये पूरी रॉ है, इसमें जितनी भी कॉलम्स हैं वो रॉ 1 के अंदर आएंगे, और ये रॉ 2 है, ये रॉ 3 है, ये रॉ 4 है, इसी तरह ये आगे कंटिन्यूसली चलता रहेगा। जबकि जो इसके कॉलम्स हैं, जैसे ये कॉलम है, ये दूसरा कॉलम है, ये तीसरा कॉलम ये है, तो ये जो कॉलम्स होते हैं इनको हम ABC के नामों से शुरू करते हैं। मसलन ये कॉलम A है, रॉ 1 है, ये कॉलम B है, रॉ 1 ही है, ये वाला जो है, ये वाला जिसमें स्टूडेंट नेम लिखा है, ये कॉलम C है और रॉ 2 है। ये जहाँ पे मैंने 95 लिखा है फिज़िक्स के नीचे, ये कॉलम D है और रॉ जो है वो 3 नंबर। मतलब कि अब इसका जो रेफरेंस अगर मैं 95 का लूँगा तो वो बनेगा D3, और इसी तरह केमिस्ट्री वाले का जो रेफरेंस नंबर बनेगा E3। इसी तरह जो ये मैथ में नीचे लिखा हुआ है 78, इसका रेफरेंस नंबर बनेगा F3, क्योंकि तीनों में रॉ एक ही है। इसी तरह उनका फिर D3, E3 और F3 इनके रेफरेंस बनेंगे। बायो के लिए G3 का रेफरेंस बनेगा। नीचे वाली लाइन में हम आ जाएंगे D4, E4, F4, G4, इसी तरह नीचे हम कंटिन्यू चलते रहेंगे। दूसरी बात ये कि जिस जगह पे हमने आंसर लेना है, आपके कर्सर को वहाँ पे मौजूद होना चाहिए। ये कर्सर मेरा टोटल वाले सेक्शन में मौजूद है। अब मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने 4 जो सेल्स हैं या 4 जो बॉक्स हैं, 4 जो खाने हैं, इनको मैंने यहाँ पे प्लस करवाना है। तो मैं वो कैसे करवाऊँगा कि जब भी हम टेबल के अंदर इन होते हैं तो उसके साथ ही ऊपर ये डिज़ाइन और लेआउट का जो टैब्स हैं ये ऑटोमेटिकली अपीयर हो जाते हैं। आप इनमें से लेआउट वाला टैब पे चले जाएं, वहाँ से आप फार्मूला के ऊपर आखिर में ये फार्मूला का टैब पड़ा है, आप इस पर क्लिक कर लें तो फार्मूला का जो डायलॉग बॉक्स है, जो पॉपअप है, वो आपके सामने आ जाएगा। तो ये देखिए उसमें उसने ऑटोमेटिकली सम लेफ़्ट लिख दिया है, यानी कि सिस्टम ने ये बात ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर ली है कि मेरी लेफ़्ट साइड के ऊपर कुछ वैल्यूज़ पड़ी हैं, कुछ मैथमेटिकल वैल्यूज़ पड़ी हैं, मैंने उन्हें मल्टीप्लाई करना है या उनको सम करना है। नॉर्मली ये सम करने के लिए लेता है, क्योंकि जब 2 से ज़्यादा वैल्यूज़ होती हैं तो उन्हें मोस्टली हम सम ही करते हैं। इसको यहाँ पे अगर हम एंटर कर देंगे, ओके कर देंगे, तो ये लेफ़्ट साइड वाली चारों जो फिगर्स हैं उनको यहाँ पे उनका आंसर ला देगा। अच्छा, इसके यहाँ पे आंसर लाने के हमारे पास 3 तरीके हैं। हमने यहाँ वो तीनों ही सीखने हैं, यानी कि जिस जगह पे हम आंसर ले रहे हैं वहाँ पर अगर मैं अभी इसको निकाल दूँ तो रेफरेंस नंबर देने के हमारे पास 3 तरीके मौजूद हैं। एक तरीका तो यही मौजूद है जो हमने अभी अप्लाई किया, यानी कि सिंपल हमने F(x) जो है लिखा हुआ, फार्मूला लिखा हुआ, हमने इस पर क्लिक किया तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली सम लेफ़्ट का जो डायलॉग बॉक्स है वो हमारे पास आ गया, और हमने जैसे ही उसको क्लिक किया
तो हमें आंसर मिल गया कि सम लेफ्ट उसने कर दिया। इसका दूसरा तरीका क्या होगा कि एक तो इस डायलॉग बॉक्स को खोलने का दूसरा तरीका भी सीख लें, साथ ही हम इसको कैलकुलेशन का दूसरा तरीका भी देखते हैं। आप अपने कीबोर्ड से Alt और A को प्रेस करने के बाद फ़ौरन O प्रेस कर दें, तो ये फार्मूला का जो डायलॉग बॉक्स है वो आपके सामने आ जाएगा। दोबारा से समझ लें, Alt और A को प्रेस करना है, उसके बाद आपने O को प्रेस कर देना है। जैसे मैं अगर इसको कैंसिल करूं, मैंने दोबारा खोलना है, मैं करूंगा Alt A, उसके बाद दोनों को छोड़ देना है, फिर आपने O को प्रेस करना है, तो ये डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। अभी देखिए इसमें फिर लेफ़्ट, सम लेफ़्ट लिखा हुआ है। अब देखिए अगर मैंने सारी ही की सारी रकमें जमा करनी है, फिर तो सम लेफ़्ट का जो फार्मूला है वो पूरे का पूरा ऐसे ही आप अप्लाई कर देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है। लेकिन इसमें एक और तरीका भी है रेफरेंस नंबर देने का, कि हम फार्मूला में जाते हैं, हम सम लेफ़्ट नहीं लिखते, हम यहाँ पे जो ये सेल मौजूद हैं इनके जो नेम हमने पहले पढ़े हैं, सीखे हैं कि ये D3 है, ये E3 है, ये F3 है और ये G3 है, हम इन सब को यहाँ पे जमा करवा देते हैं। मसलन मैं इस सम लेफ़्ट को पूरे के पूरे फिगर को मैं यहाँ से काट देता हूँ, सम के लफ्ज़ को भी काट देता हूँ। मैं लिखता हूँ सीधा, जैसे कि मेरे पास मौजूद है D3 है, E3, F3 प्लस में लिखूँगा G3। अब ये चारों जो सेल्स के रेफरेंस हैं, यानी कि ये इसके लिए D3 है, ये E3 है, ये F3 है और ये G3 है, ये चारों को मैंने यहाँ पे प्लस करवा दिया एक दूसरे के साथ, और मैं जैसे ही ओके करूँगा तो मुझे उसका आंसर वही मिल गया 332, जो कि पहले मेरे पास था। ये है नंबर 2 तरीका। एक तीसरा तरीका इसमें और मौजूद है कि हम इसको पूरी रेंज दे देते हैं। रेंज हम कैसे देते हैं, जैसे फार्मूले को मैंने निकाल दिया, मैंने Alt A प्रेस किया, साथ ही मैंने O को प्रेस किया, डायलॉग बॉक्स आ गया। अब मैं क्या करूँगा, मैं लिखूँगा, इसमें मुझे सम को बचा के रखना होगा, मैं यहाँ से लेफ़्ट के वर्ड को निकाल देता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे इसको रेंज दूँगा, मसलन रेंज क्या होगा D3, उसके बाद आप कोलन डालेंगे, ऊपर नीचे डॉट, शिफ्ट दबाकर सेमी कोलन वाले की को प्रेस करेंगे, और ये D3 से शुरू हो रहा है तो आपने स्टार्ट वाला रेफरेंस देना है और एंड वाला रेफरेंस देना है। एंड वाला क्या है, G3 है, तो हम लिखेंगे G3 और ये दोनों ब्रैकेट में बंद होने चाहिए। हम जैसे ही ओके करेंगे तो ये देखिए हमारे पास वही आंसर जो है वो आ गया है। अब यहाँ पे एक और बात आपको समझाना है जिसको आपने बड़े ही गौर से समझना है। ये जो फार्मूला है, सपोज़ मैं नीचे वाली लाइंस में भी लगाना चाहता हूँ, तो अब जाहिर बात है कि मैं सभी में ये बारी बारी तो नहीं लगाऊंगा। अगर मुझे कहीं बहुत सारी फिगर्स हैं उनको करना है तो डेफिनेटली मुझे बार बार इनको लगाने की ज़रूरत नहीं है। मैं इनको चाहूँगा कि मैं इनको कॉपी पेस्ट करूँ और ये काम करे। तो यहाँ पे ये बात काबिल गौर है कि अगर मैं इसको यहाँ पे देखें कॉपी करता हूँ, नीचे नीचे इन सभी को सिलेक्ट करके अगर मैं F9 करूँगा तो इस सारे को रिफ़्रेश हो जाना चाहिए अपने तौर पे, जो कैलकुलेशंस हैं उनको रीसेट हो जाना चाहिए सभी को, लेकिन ये नहीं हुई। क्यों नहीं हुई, इसकी एक वजह है। ये देखिए, ये वजह समझ लें। सबसे पहले तो आप ये जान लें कि हमने ये वाला जो फार्मूला दिया है, इसमें जो फार्मूला अप्लाई किया है वो हमने दिया है D3 और G3 की रेंज हमने इसको दी है, ठीक है। अब इसमें भी वही रेंज पड़ी हुई है, ये देखें D3 G3 इसके अंदर भी है, और सेम ये नीचे वाली दोनों वैल्यूज़ में भी यही रेंज जो है वो अवेलेबल है, D3 और G3 वाली। अगर आपने इस तरह रेंज दी है, या अगर आपने सारे जो आपके रेफरेंस नंबर्स हैं जैसे हमने किए थे इज़ इक्वल टू D3 प्लस E3 प्लस F3 G3, ये हमने किया है, तो इस तरह की दोनों सूरतों में अगर हम फार्मूला को एक जगह से दूसरी जगह कॉपी करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली रिफ़्रेश नहीं होगा। जैसे अभी ये वाला जो है, ये भी देखें, आप सभी को सिलेक्ट कर लें, F9 प्रेस करें तो ये रिफ़्रेश नहीं हुआ, इसने अपनी वैल्यूज़ को चेंज नहीं किया। हालांकि यहाँ पे जो रिज़ल्ट है वो कुछ और आना है, यहाँ पे कुछ और आना है, यहाँ पे कुछ और आना है। तो इसके लिए
एक तरह की एक जगह पे ऑप्शन मौजूद है कि अगर हमने ये वाला फार्मूला जो है इसको हम डिलीट कर देते हैं सपोज, और फार्मूला पुट करके हम लिखते हैं सम लेफ़्ट। अगर हम ये वाला तरीका जो है अडॉप्ट करेंगे, सम लेफ़्ट करेंगे और ओके करते हैं। अब इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ इस फार्मूला को, तो मैं इसको डाउन पे कॉपी करता हूँ, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी सभी को मैं सिलेक्शन लेता हूँ और मैं F9 प्रेस करूँगा। तो ये देखिए ये सारी रकमें जो हैं ये चेंज हो गई हैं। 332 है, 329 है, 219 है, 229 है। तो ये क्यों? क्योंकि उसको हमने जो रेंज अब दी है वो लेफ़्ट की दी है। पहले वाली जो थी वो क्योंकि रेंज हमने दी हुई थी D3 और E3, F3, G3। अब नीचे वाले में या तो हमें करना पड़ता था कि D4, E4, F4 अगर हम चेंज करेंगे तब तो उसको करेगा, अगर आप मैनुअली करेंगे तो उसमें ज़रा डिफ़िकल्टी होगी। तो इसका बेहतरीन तरीका ये है कि अगर आपने लेफ़्ट साइड पे जो टोटल रकमें अगर जमा करवानी हैं तो उनको सम लेफ़्ट अगर आप करवा के नीचे कॉपी करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली उसको एक ही दफ़ा में कर लेगा। अदरवाइज़ आपको हर टोटल वाले हर सेक्शन में जो फार्मूला लगाना है, अगर आप दूसरी रेंजेस दे रहे हैं तब फिर आपको मैनुअली सबको चेंज पहले करना पड़ेगा, फिर बाद में वो अपना काम करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो का वेट भी करेंगे और इस वीडियो को आप लाइक भी ज़रूर देंगे। इसी उम्मीद के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।